हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा, मैं एक रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ और ये मेरे सब्सक्राइबर की फरमाइश थी। ये डोरमेट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पहले हमने इसको 32 और 24 फंदों से बनाया था। आज हम इसको 40 फंदों से बनाएंगे। मेरे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश थी कि मैम इसे 40 फंदों से बताएं, तो यहाँ पर आज मैं इसको 40 फंदों से आपको बताने वाली हूँ। और इसके लिए देखिएगा, मैं आपको इसकी पिक्चर भी दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं इसकी पिक्चर। क्योंकि ये जो डोरमेट मैंने बनाया था ये मेरा सेल हो चुका है, तो यहाँ पर मैं इसकी पिक्चर आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से बनने के बाद कैसे दिखाई देगा। और जैसे कि पहले हमने इसको 24 फंदों से और 32 फंदों से भी बनाना सीखा था, और आज हम इसको 40 फंदों से बनाएंगे। 40 फंदों के लिए देखिए, हमने 10 फंदे यहाँ पर ब्लैक से रखे, 10 हमने यहाँ पर वाइट से रखे हैं, और 20 फंदे हमने यहाँ पर ऑरेंज कलर से रख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें फंदों का हिसाब आपको इस तरह से रखना है कि जितने भी आपके यहाँ पर फंदे हैं ये जोड़े में होने चाहिए। यहाँ पर मैंने 20 फंदे रखे, तो 20 का हाफ करेंगे तो 10 फंदे आएंगे। हाफ करेंगे ब्लैक का भी यहाँ पर, तो 10 फंदे आएंगे। इस तरह से 20 फंदे हमारे ये हैं, 20 ये हैं, यानी कि फंदों को जब हम हाफ हाफ करें तो हमारे फंदे बराबर पड़ जाने चाहिए। इसीलिए फंदों को हमें जोड़े में लेना है। और यहाँ पर देखिएगा, बहुत ही प्यारा सुंदर दिखाई देता है। पहले मैंने काफ़ी मोटी वूल पर बनाया था, इसे 6 प्लाई की वूल पर बनाया, तो ये 24 और 32 फंदों में भी काफ़ी बड़ा बना था। और यहाँ पर हम इसको 40 फंदों पे बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मल वूल से बना रहे हैं इसको। तो देखिएगा, ये इस तरह से बनकर आएगा। और 6 पत्ती में हमारा डोरमेट कंप्लीट होता है। 6 पत्ती में काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपकी रिक्वेस्ट आती है और मैं आपकी रिक्वेस्ट एक एक करके पूरी करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं काफ़ी बिजी रहती हूँ और 4 चैनल पर मुझे काम करना होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। लेकिन मैं आपकी रिक्वेस्ट ज़रूर पूरी करूँगी। आप कमेंट्स क्या करें। तो यहाँ पर चलिए इसको बनाना सीखते हैं, और बहुत इजी तरीके से। यहाँ पर इसके लिए मैंने यहाँ पर ये देखिएगा 3 कलर लिए हैं, ब्लैक है, वाइट है, ऑरेंज है, और यहाँ पर हमने 9 नंबर की नीडल ली हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे और इस डोरमेट को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, हम ब्लैक कलर के साथ फंदे डालेंगे। हम ये 40 फंदों पर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर ब्लैक कलर से देखिएगा 10 फंदे डाल लेंगे। ध्यान से देखिएगा, आप फंदे कैसे भी डाल सकते हैं। ये देखिएगा, एक फंदा इस तरह से बना लिया। अब यहाँ पर इस तरह से करते हुए हमें यहाँ 10 फंदे डालने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 फंदे डालने के बाद यहाँ से नॉट लगा लेंगे। ये देखिएगा, इसी तरह से। और यहाँ से फालतू धागा हम थोड़ा सा कट कर देंगे। ये देखिएगा, अब हम यहाँ पर वाइट के साथ फंदे डालेंगे। वाइट के साथ भी हमें इसी तरह से फंदे डालने हैं, जैसे हमने ब्लैक के साथ डाले हैं 10 फंदे, हम इसके साथ भी, वाइट के साथ भी इसी तरह से फंदों को डालेंगे। अब देखिएगा, 10 फंदे हमने वाइट से डाले। अब ऑरेंज के साथ हम यहाँ पर 20 फंदे डालेंगे। देखिएगा, इसी तरह से करते हुए ऑरेंज के साथ हमें यहाँ पर 20 फंदे डालने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस तरह से हमारे फंदे डल गए हैं। 10 ब्लैक से, 10 वाइट से और 20 फंदे हमने ऑरेंज कलर से डाले हैं। अब देखिएगा, एक फंदा हम यहाँ पर बगैर बुना उतारते हुए यहाँ से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हमें जो जिस कलर के फंदे हैं उसी कलर से बनाने हैं। ऑरेंज कलर के फंदे ऑरेंज कलर से बनाएंगे, वाइट वाइट से, ब्लैक ब्लैक से। पहली सिलाई में हमें कुछ नहीं करना है। और देखिएगा, ये हमारी राइट साइड है, राइट साइड से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से ऑरेंज के साथ हम सारे फंदे बना लेंगे। सॉरी, ये हमारी उल्टी सिलाई है। यहाँ से ये उल्टी रो से हम इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट रो हमारी उल्टी तरफ से आएगी। फर्स्ट रो हमारी उल्टी तरफ से आएगी। अब देखिएगा, धागे को ऐसे क्रॉस कर लेंगे। ये उल्टी सिलाई है, तो फ्रंट साइड से धागे को क्रॉस करेंगे। अब वाइट के फंदे हम वाइट से बनाएंगे। देखिएगा, इस तरह से।
अब ब्लैक धागे को क्रॉस करेंगे और ब्लैक के फंदे ब्लैक से बनाएंगे। इस तरह से हमें लास्ट तक ये सारे फंदे बना लेने हैं। ब्लैक के फंदे ब्लैक से ही बनाएंगे। अब देखिएगा, अब आ गए हैं हम राइट साइड में, यानी कि हमारी सीधी सिलाई है। अब यहाँ पर देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और जो जैसे फंदे हैं ऐसे ही बनाएंगे। फिर से हमें इसी तरह से बनाने हैं। सिलाई में भी जो जैसे फंदे हैं उसी कलर से बनाएंगे। ये देखिएगा, बस आपको ध्यान रखना है, पहले हमने फ्रंट साइड से धागे को क्रॉस किया था, अब धागे को पीछे ले जाएंगे और वाइट कलर के धागे को आगे लाएंगे और इसके साथ हम यहाँ पर वाइट के फंदे बनाएंगे। ये देखिएगा, इस तरह से अब वाइट धागा पीछे ले जाएंगे और ऑरेंज कलर के धागे को आगे लाएंगे और धागे को आप क्रॉस जरूर कीजिएगा। ये देखिएगा, यहाँ से अब हम ऑरेंज कलर के साथ बनाएंगे और अब हमें यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं, यानी कि सीधी सिलाई में हम 2 फंदे लास्ट में बगैर बुने छोड़ेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हम 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। सिलाई को यहाँ से टर्न करेंगे। अब उल्टी सिलाई में आ गए हैं, तो ये इस सिलाई को भी ध्यान से देखिएगा। यहाँ से हमें ऑरेंज कलर के साथ फंदों को बनाना है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिएगा, अब हम यहाँ पर एक फंदा ऑरेंज से कर लेंगे। ये देखिएगा, ऑरेंज से करते हुए अब वाइट से बनाएंगे। अब वाइट के फंदे हमारे यहाँ पर 10 फंदे थे, फिर से हम 10 फंदे बनाएंगे, यानी कि यहाँ से फंदों को बनाते हुए ये देखिएगा, एक फंदा हम ब्लैक में से वाइट का बना लेंगे। ये देखिएगा, तो टोटल हमारे फिर से यहाँ पर 10 फंदे वाइट के हो गए हैं। अब यहाँ से ब्लैक से हमारे 9 फंदे रह गए हैं, तो अब ये 9 फंदे हम ब्लैक से बनाएंगे। तो इस तरह से हमें एक एक फंदा इधर के साइड करते हुए जाना है। ये देखिएगा, सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना है, जो फंदे जिस कलर के उसी कलर से बनाएंगे। बस लास्ट में यहाँ पर हमें 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। सिलाई को टर्न करेंगे, फिर से हम यहाँ से देखिएगा फंदों को बनाते हुए जाएंगे और एक एक फंदा हम आगे की साइड में ऑरेंज का करते जाएंगे, फिर से आगे हम वाइट का करेंगे। तो इस तरह से हमारे ब्लैक फंदे कम होते जाएंगे। ये देखिएगा, यहाँ से इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। यहाँ से एक फंदा हम ये ऑरेंज का कर लेंगे। अब यहाँ से वाइट से बनाएंगे। वाइट से फिर से हम 10 फंदे बनाएंगे, यानी कि एक फंदा हमें जो इधर हमारा वाइट का कम हो गया है, हमें वो ब्लैक में पूरा कर लेना है। तो इस तरह से करते हुए हम बनाएंगे इसको। और हमारे ब्लैक के रह गए हैं 8 फंदे। ये देखिएगा, तो इसी तरह से करते हुए हम इसको बनाते जाएंगे। सीधी सिलाई में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे और उल्टी सिलाई में हमें पैटर्न को बनाना है। इधर के साइड हम करते जाएंगे। तो ये ब्लैक फंदे सारे हम कम कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे हमें कैसे करना है। यहाँ पर देखिएगा, ब्लैक के सारे फंदे हमारे ऑफ हो गए हैं और यहाँ पर देखिएगा, ये वाइट के हमारे ये देखिए 10 फंदे हैं और 10 ही फंदे हमारे ऑरेंज के बचे हैं यहाँ पर। और हमने 2 करते हुए देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 फंदे छोड़ दिए हैं। अभी हमें फिर से 2 फंदे छोड़ने। अब हम ये वाइट के फंदे भी इसी तरह से ऑफ कर देंगे, जैसे हमने ब्लैक के किए थे इसी तरह से करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा हम बगैर बुना उतारेंगे। अब हम यहाँ पर ये वाले फंदे भी ऑफ कर देंगे। जैसे हमारे ब्लैक के ऑफ हो गए हैं, ऐसे ही हम ये वाले कलर के भी ऑफ करेंगे। तो एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे
और यहाँ से फिर से जो जैसा है ऐसे ही बनाएंगे। और ऑरेंज में से हमें 2 फंदे बगैर बुने छोड़ने हैं। ये देखिएगा, यहाँ से हम 2 ऑरेंज में से बनाते हुए जाएंगे और 2 फंदे लास्ट में बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, इस तरह से सिलाई को टर्न करेंगे। अब जैसे हम बनाते हुए आ रहे थे डिज़ाइन को ऐसे ही बनाएंगे। बस हमारा यहाँ ब्लैक कलर ऑफ हो चुका है तो हम ऑरेंज के साथ और यहाँ से हम वाइट के साथ बनाते हुए देखिएगा इसको अब हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ से फिर से हम एक फंदा इसमें से कर लेंगे और बाकी के वाइट फंदे जो हमारे बच गए हैं उन्हें बनाएंगे। तो इसी तरह से अब फिर से हमें इसी तरह से ऑरेंज से इधर बनाते हुए जाना है और ये हमारे फंदे ऑरेंज के बढ़ते जाएंगे और वाइट के फंदे हमारे यहाँ पर कम होते जाएंगे। फिर से देखिएगा, सीधी सिलाई में जो फंदे जैसे नज़र आएंगे ऐसे ही बना लेंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। ये देखिएगा, यहाँ से 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। सिलाई को टर्न करेंगे उल्टी सिलाई में। फिर से देखिएगा, ऑरेंज का एक फंदा हम इधर वाइट के फंदे में से आगे बढ़ाते हुए एक फंदा बनाएंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर देखिए 8 फंदे वाइट के रह गए हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से करते हुए हमें बनाते हुए जाना है। तो यहाँ तक मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे कैसे बनाना है। ये देखिएगा, इस तरह से। और ब्लैक का धागा भी हमें साथ साथ लेकर जाना है। आप देखिएगा, यहाँ पर हमारे 4 फंदे देखिएगा वाइट के रह गए हैं और 2 ऑरेंज के हैं। थोड़ा सा यहाँ से ध्यान से देखना है अब आपको। ये देखिएगा, ये 2 फंदे हम बना लेंगे, एक फंदा और ऑरेंज से बनाएंगे। अब ये 3 फंदे हम वाइट से बना लेंगे। अब यहाँ से देखिएगा, फिर से एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए 2 फंदे हम वाइट से बनाएंगे और देखिएगा यहाँ से अब हम एक फंदा ऑरेंज से बनाएंगे और ये 2 फंदे हम बगैर बुने छोड़ देंगे। सिलाई को यहीं से टर्न करेंगे और ये देखिएगा, ये फंदा तो हमें बनाना ही है ऑरेंज से, एक फंदा और बना लेंगे। अब ये देखिएगा, लास्ट में 2 फंदे हैं वाइट से, ये वाइट से बना लेंगे। ये देखिए, आप एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से एक फंदा वाइट से बनाएंगे और देखिए ये 2 फंदे हम बगैर बुने छोड़ देंगे। सिलाई को यहीं से टर्न करेंगे। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम एक फंदा बना रहे थे यहाँ पर ऑरेंज से, अब हम ये दोनों फंदे एक साथ ऑरेंज से बना लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से करते हुए दोनों फंदों को बना लेंगे यहाँ से। ये देखिए, एक साथ हमने बना लिया, क्योंकि अगर हम यहाँ से एक फंदा बनाते तो हमारा ये एक फंदा रह जाता। तो यहाँ से हमने दोनों फंदों को साथ बनाना है। अब बहुत आसान सी सिलाई है। यहाँ से देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और जितने भी फंदे हमने छोड़े थे सारे ऑरेंज से बना लेंगे। यानी कि पूरी सिलाई को हमें ऐसे ही सिंपल कंप्लीट करना है। जो भी फंदे हमारे यहाँ पर देखिएगा छुटे हुए हैं, सब फंदों को हम बनाते हुए पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से। अब उल्टी सिलाई में देखिएगा, एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए ये सिलाई भी हम पूरी ऐसे ही सिंपल उल्टी बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक बनाते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। तो अब हम यहाँ से देखिएगा 2 फंदे हम ये वाइट कलर से बनाएंगे। जैसे हमने 2 फंदे देखिए 2 फंदे लास्ट में बनाए थे, ऐसे यहाँ से भी हम 2 फंदे वाइट से बनाएंगे। अब सीधी सिलाई में जो जैसा है ऐसे ही बनाएंगे। यानी कि एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, एक फंदा वाइट से बनाएंगे। ये देखिएगा, और यहीं से सिलाई को टर्न करेंगे। देखिएगा, 2 फंदे वाइट से बनाने के बाद हम 2 फंदे ऑरेंज से बनाएंगे। यानी कि जैसे हमने 2 फंदे छोड़े थे, अब हमें 2 फंदे यहाँ पर ऐड करने हैं। तो ये 2 फंदे हमने ऑरेंज से ऐड कर लिए। अब सिलाई को टर्न करेंगे, उल्टी साइड में आ जाएंगे। अब देखिएगा, यहाँ से एक फंदा ये हम ऑरेंज से बना लेंगे और एक फंदा हम यहाँ पर वाइट से बनाएंगे। यानी कि पहले हम यहाँ पर वाइट को कम कर रहे थे, अब हमारा वाइट इधर बनता हुआ जाएगा। तो यहाँ से हमारे 3 फंदे हो गए हैं वाइट के। ये देखिएगा, अब सिलाई को टर्न करेंगे और यहाँ से देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 2 फंदे वाइट से बनाएंगे और यहाँ पर देखिएगा एक फंदा हमारा ये ऑरेंज का है और 2 फंदे हमें और ऐड करने हैं। तो यहाँ पर गैप है, तो यहाँ से एक फंदा उठा लेंगे और अगले फंदे के साथ मिलाते हुए बुनेंगे, एक फंदा और बना लेंगे। तो इस तरह हमने 2 फंदे ऐड कर लिए। सिलाई को टर्न करेंगे, एक बार फिर से देखिएगा उल्टी सिलाई में।
अब हम ये देखिएगा 2 फंदे ऑरेंज से बनाएंगे और एक फंदा ये हम वाइट से कर लेंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिएगा 4 फंदे वाइट से हो गए हैं। तो इसी तरह से हमें एक एक फंदा अब यहाँ पर वाइट का लेते हुए जाना है और सीधी सिलाई में हमें 2-2 फंदे ऑरेंज के ऐड करने हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये 4 फंदे हम वाइट से बनाएंगे और अब हम यहाँ पर देखिएगा ऑरेंज से 2 फंदे हमारे ये हैं और इसमें 2 फंदे और ऐड करेंगे। तो यहाँ से फंदा उठाएंगे कैप को भरने के लिए और यहाँ से ये देखिएगा इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमें तब तक ऐसे ही बनाना है जब तक कि हमारे पास यहाँ पर तो यहाँ से हमें तब तक ऐसे ही बनाना है जब तक हमारे पास वाइट के यहाँ पर 10 फंदे नहीं हो जाते। इसी तरह से हम फंदों को बनाते हुए जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा एक एक करते हुए हमारे यहाँ पर देखिएगा ये 10 फंदे वाइट से हो गए हैं और 10 ही फंदे हमारे देखिएगा यहाँ पर ऑरेंज के हो गए हैं। अब और 20 फंदे हमारे अभी यहाँ पर और हैं जो हमें 2-2 करते हुए ऐड करने हैं। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमारे जब यहाँ पर 20 फंदे वाइट के हो गए हैं तो अब हमें ब्लैक से बनाने हैं जैसे यहाँ पर थी। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर सिलाई को यहीं से टर्न करते हुए आप यहाँ से देखिएगा ऑरेंज से हम यहाँ पर 10 में से 9 फंदे बनाएंगे। और यहाँ से देखिए ये एक फंदा हम वाइट से कर लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमारे वाइट से हो गए। ये एक फंदा हम लास्ट वाला ब्लैक से बना लेंगे। ये देखिएगा अब आ जाएंगे सीधी सिलाई में। सीधी सिलाई में देखिएगा एक फंदा बगैर बुना हम ब्लैक का उतार लेंगे और यहाँ से फिर से हमें जो फंदे जैसे कलर के नजर आएंगे ऐसे ही बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा सिलाई कंप्लीट करके आ गए हम उल्टी सिलाई में। और यहाँ पर ये देखिएगा ध्यान से ये ब्लैक कलर का धागा मैं साथ साथ लेकर गई हूँ। अगर आप ऐसे साथ नहीं लेके जाना चाहते तो आप यहाँ से ब्लैक कलर जब ऑफ हो जाए तो यहाँ से धागे को कट कर दें, फिर यहाँ से धागे को लगा लें फिर से, या फिर आप इस तरह से ऊपर लेते हुए जाएं। तो यहाँ से फिर से देखिएगा हम जो जैसा है ऐसे बनाएंगे, लेकिन हमें एक एक फंदा यहाँ पर वाइट का इधर करते हुए जाना है। तो यहाँ से देखिएगा अब हम ब्लैक कलर भी से बना रहे हैं तो दोनों में से हमें देखिए एक फंदा इधर साइड में बनाना है और ऑरेंज के अब हमारे कम होते जाएंगे। तो यहाँ से एक फंदा वाइट से बनाते हो, फिर से हमें टोटल 10 फंदे वाइट कलर से ही बनाने हैं। और अब हमारे यहाँ पर 2 फंदे ब्लैक से बनेंगे, ये देखिएगा। तो इसी तरह से ब्लैक के भी हम इधर को साइड में बनाते हुए जाएंगे और यहाँ पर जब तक कि हमारे ब्लैक के 10 नहीं हो जाते, वाइट के तो हमारे 10 ही होंगे, ब्लैक के भी हम 10 कर लेते हैं और ऑरेंज के हमारे यहाँ पर 2-2 फंदे हम ऐड करते जाएंगे और यहाँ से कम होता जाएगा ऑरेंज का, तो हमारे वही 20 फंदे रह जाएंगे जो हमने यहाँ पर फंदे डाले थे। तो इस तरह से इसको पत्ती को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखाती हूँ मैं आपको ये पत्ती बनने के बाद कैसे दिखाई देती है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से हमारी ये पत्ती देखिएगा यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ब्लैक से हमारे यहाँ पर 10 फंदे हो गए हैं, वाइट से भी हमारे यहाँ 10 फंदे हो गए हैं और ये हमारे 20 फंदे, यानी कि 2-2 करते हुए हमने ये फंदे ऐड कर लिए हैं। और यहाँ से हम एक एक ब्लैक का इधर करते गए, एक एक वाइट का इधर करते हुए, तो इस तरह से हमारी पत्ती कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट पत्ती के लिए देखिए फिर से हमें यहाँ पर इसी रो को कंप्लीट करना है जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। यहाँ से जो जैसा है उसी कलर के साथ यहाँ से कंप्लीट करेंगे। राइट साइड में आने के बाद भी जो जैसा ऐसे ही बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे छोड़ देंगे यहाँ पर देखिएगा। और फिर जब उल्टी सिलाई में आएंगे तो यहाँ से अब हम एक एक ब्लैक का फंदा कम करते जाएंगे, यहाँ से भी एक एक वाइट का, इस तरह से करते हुए हमारे यहाँ पर ऑरेंज के पड़ते जाएंगे। जैसे हमने ये वाली पत्ती यहाँ से बनाई थी देखिएगा, यहाँ से एक एक फंदा हम ऑरेंज का इधर के साइड करते गए, वाइट का इधर के साइड करते गए, तो यहाँ पर ब्लैक के हमारे कम होते गए। तो इस तरह से बनाते हुए हमें इसकी पत्तियां बनानी, और 6 पत्ती में हमारा बनेगा ये डोरमेट, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से 6 पत्ती में हमारा डोरमेट बनेगा। और इसको भी आप भी इसको बनाइए, मैं भी इसको बना लेती हूँ। बहुत ही प्यारा और आसान सा डोरमेट है, इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर आपको मेरे डोरमेट के डिज़ाइन पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डोरमेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।